हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 10th की दृष्टि से भी और 12th के लिए भी। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ कि आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। जो चीज़ें नहीं क्लियर रहेंगी आपको तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में। ठीक है, तो हम आपका समय ना लेते हुए ज़्यादा तो अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज का मेरी टॉपिक क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर यानी पुष्प की संरचना, जो हर साल पूछी जाती है। मतलब लगभग कहें तो अल्टरनेट में आती ही। मान लीजिए किसी टॉपिक में पाचन के बारे में पूछ दिया जाएगा, और किसी बार बोर्ड एग्जाम में आपका स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर के बारे में पूछ दिया जाता है, और कभी कभी बोर्ड एग्जाम में आपका स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट यानी हृदय की संरचना भी पूछा जाता है। तो इन सारी टॉपिक को हम लोग एक एक कर क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले आज हमारी पहली टॉपिक क्या है? पुष्प। आप जानते हैं फूल क्या है कि रंग बिरंगे जो आप देखते हैं कहीं का भी वातावरण जो होता है वो फ्लावर जो होता है बहुत ही अच्छा उससे बना देता है। अगर फ्लावर है तो सुगंधित भी रहता है। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं कि पहले तो हम जानते हैं पुष्प क्या होता है। पुष्प जो एक रंग बिरंगा संसार में अपना। तो उसके बाद पुष्प कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। सॉरी, पुष्प कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। कौन कौन से आपके? पहला आपका क्या होता है? सेपल। कौन सा सेपल? ये वाला सेपल, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? बाह्यदल पुंज। ठीक है, बाह्यदल पुंज क्या करता है? आपका जो पुष्प रहता है, जिसकी पंखुड़ियाँ जो रहती है वो बहुत मुलायम रहती हैं, तो उससे क्या करता है? प्रोटेक्शन यानी रक्षा प्रदान करता है। ठीक है, कहने का ये मतलब हमारा सेपल यानी जो कैलिक्स है वो क्या करता है? पंखुड़ियों को सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा पार्ट आपका क्या है? पेटल। पेटल्स में क्या होता है? पंखुड़ी। अगर हम ढेर सारे पंखुड़ियाँ उसमें से एक निकाल लेंगे तो पेटल्स कहलाएगा, लेकिन सारे को मिला दिया जाए तो वो क्या कहलाएगा? आपको कोरोला। ठीक है, क्या कहलाएगा? सारा कोरोला। ये क्या करता है? इसका क्या काम है? ये पुष्प को आकर्षित करता है। किसके लिए? परागण के लिए। अब परागण क्या होता है? देखिए, परागण किसे कहते हैं हम? ठीक, तो परागण जो होता है वो पुष्प के, ठीक है, किसके? पुष्प के मेल भाग यानी एंथर यानी परागकोश से जो होता है परागकण का निकल कर, ठीक है, स्त्री के मादा भाग यानी स्टिग्मा पर यानी वर्तिकाग्र पर पहुंचना, ये क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। ठीक है, फिर से सुनिए डेफिनेशन। यानी पुष्प के वर्तिकाग्र यानी एंथर से निकलकर, ठीक है, परागकण का, ठीक है, मादा भाग यानी पुष्प के मादा भाग, क्या मादा भाग? स्टिग्मा, मतलब वर्तिकाग्र तक पहुंचना है, क्या कहलाता है? आपका परागण कहलाता है। ठीक है, यानी हम पहले भाग सेपल यानी बाह्यदल पुंज के बारे में पढ़ा, दूसरा पेटल यानी दल पुंज के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक, अब तीसरा भाग क्या होता है? इसका तीसरा भाग जो होता है वो क्या होता है? आपका एंडोसियम। ठीक, ये वाला भाग, ये कौन सा? एंडोसियम। ये देखिए, इसको मेल के रूप में इस टाइप से दिखाया जाता है, जो फीमेल के रूप में दिखाया जाता है तो इस टाइप से दिखाया जाता है। नीचे प्लस का निशान लगा रहता है और इस साइड ऊपर एरो का निशान लगा रहता है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि पुष्प के कितने भाग होते हैं? 4। मैंने 2 के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। कौन कौन सा? फर्स्ट आपका था सेपल एंड सेकंड आपका था पेटल। ठीक है, अब हम थर्ड भाग डिस्कस करेंगे जो क्या है? एंड्रोसियम। एंड्रोसियम में क्या होता है? पुमंग। ये जो पुमंग है वो पुष्प का तीसरा भाग है। ठीक है, पुमंग किससे किससे मिलकर बनता है? पहला आपका जो होता है वो स्टेमेन। ठीक है, पहला क्या होता है? स्टेमेन। देखो, एंथर और फिलामेंट को मिला दोगे आप तो क्या बन जाएगा? स्टेमेन। लेकिन एंथर में क्या होती है? ये परागकोश। ये क्या है आपका? परागकोश है। ठीक है, और ये क्या है? फिलामेंट। यानी इसी फिलामेंट और इसी परागकोश को आप मिला देते हो तो क्या बन जाता है? स्टेमेन यानी पुंकेसर बन जाता है। और पुंकेसर को हम क्या कहते हैं? एंड्रोसियम। इसे पुष्प का मेल भाग यानी पुमंग कहते हैं। ठीक है, मैं फिर से इसे क्लियर करती हूँ। पुष्प का तीसरा भाग क्या? एंड्रोसियम, जिसे क्या कहते हैं? पुमंग कहते हैं। ठीक है, यानी ये आपका एंथर यानी परागकोश है, ये आपका फिलामेंट यानी पूतंतु है। इसी फिलामेंट यानी पूतंतु और एंथर यानी परागकोश को जब हम मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? एंड्रोसियम यानी पुमंग। ठीक है, तो ऑलरेडी मैंने 3 पार्ट के बारे में समझ लिया किसके? पुष्प के। अब हम चौथे पार्ट की बात करते हैं। ठीक है, तो चौथा भाग क्या होता है? गैनोसियम। गैनोसियम में क्या होता है? जायांग। ठीक है, तो जायांग किससे किससे मिलकर बनता है? देखिए, स्टिग्मा मतलब वर्तिकाग्र होता है, स्टाइल मतलब वर्तिका होता है। ठीक है, और ओवरी आप जानते हो अंडाशय होता है। ठीक, ओवरी यहाँ पर ये साइड जो आपका है वो ओवरी है। ठीक, ये क्या? ओवरी। ठीक है, यानी स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ठीक है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी जब तीनों को मिला दिया जाता है तब क्या बन जाता है? गाइनोसियम यानी जायांग। जायांग क्या है? पुष्प का मादा भाग है। ठीक, कहने का मतलब ये फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर है। ठीक है,
तो फीमेल पार्ट ऑफ द जो फ्लावर उसे किससे डिनोट करते हैं, उसके नीचे प्लस से डिनोट करते हैं, इसके नीचे क्या थोड़ा सा एरो निशान लगा रहता है। ओके, हमने आज जाना। अब मैं चाहती हूँ कि आपको इसमें से जो भी चीज़ें नहीं समझ में आई हो, आप क्लैरिफाई पूछ लीजिएगा हमसे, ठीक है। तो मैं फिर से एक बार नोट करती हूँ, बताती हूँ कि पुष्प के कितने भाग होते हैं, 4। पहला कौन सा होता है, सेपल यानी बाह्य पुंज। दूसरा कौन सा होता है, पेटल्स यानी दल पुंज। तीसरा आपका कौन सा होता है, एंड्रोसियम, ठीक है। एंड्रोसियम किन 2 भागों से मिलकर बनता है, तो आप बताएंगे एंथर यानी परागकोश, फिलामेंट यानी पूतंतु, ठीक है। उसके बाद पुष्प का चौथा भाग क्या है आपका, गायनोसियम। गायनोसियम किन भागों से मिलकर बनता है, स्टिग्मा यानी वर्तिका, स्टाइल मतलब वर्तिका, एंड आपका ओवरी। ओवरी में क्या होता है, अंडाशय, ठीक है। यही ओवरी जो होता है फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन के बाद किसमें बदल जाती है, फल में, ठीक है। यही ओवरी जो होती है फर्टिलाइजेशन जब हो जाता है उसमें, तो किसमें चेंज हो जाएगी, फ्रूट में, ठीक है, यानी फल जो हम आप खाते हैं, ठीक है, जो उसका रसीला भाग होता है। ओके, उसके बाद जो आता है आपका, ये सारे पार्ट आपको क्लियर हो गए। एक आपका बचा है थैलमस, जिसे रिसेप्टिकल भी कहते हैं, जिससे फ्लावर क्या होता है, अटैच होता है, ठीक है। तो ये रही आपकी फ्लावर की संरचना, पुष्प की संरचना, जो हर साल लगभग अल्टरनेट करके पूछी जाती है, ठीक है। तो आई होप, मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आई होगी। और अगर जैसा भी होगा, अगर नहीं क्लियर होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं ऐसे और भी आगे वीडियो बनाऊंगी जो आपके बोर्ड एग्जाम यानी 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल।